न्यू जैन मैथ क्लासेस बाई अग्रवाल। अभी मैंने लास्ट टर्म पे जो वीडियो बनाया था तो उसमें देखा था आपने, मैंने साइन क्यूब का, कास क्यूब का, साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, जो आप लोगों को दिक्कत करता है और लोग सब भूल जाते हैं क्योंकि इसमें साइन 3x का फॉर्मूला और कॉस 3x का और साइन 2x का, कॉस 2x का फॉर्मूला यूज होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था दो और छोड़ा था मैंने करने के लिए, जो बचे हुए हैं बता देता हूँ क्या थे। ये था tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन दिक्कत करता है, वो भी डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए चेंज करना पड़ता है। वी नो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसको सेक में चेंज करके हो सकता है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, और tan स्क्वायर का तो सीधे होता ही नहीं है करने के लिए, tan x का होता है, इसमें केवल tan x का फॉर्मूला होता है, वो भी जो है log sec x होता है, उसके लिए फॉर्मूला अलग बताऊंगा बाद में। अभी देख लीजिए इसका जो tan स्क्वायर कैसे करते हैं, डायरेक्ट नहीं होता है, आज तो केवल वही डिस्कशन कर रहा हूँ मैं जो डायरेक्ट जो है इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, उसको कैसे कन्वर्ट करके कैसे चेंज होता है वो देख लीजिए। आपको दिक्कत होती है वो चीज़ अब आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए आप कैसे करते हैं। ये i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx minus 1 dx. We know integration of sec square x dx is equal to 10x plus c. Then we can write I is equal to 10x plus x plus c। हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो मैंने इस तरह से कर दिया। सिमिलरली आप देखिए, फिर देख लीजिए कॉट का, देख लीजिए कॉट की भी ऐसा होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, सम की जो है सीधे हो जाएगा, नहीं होता है। साइन स्क्वायर का, कास स्क्वायर का, साइन क्यूब का और कास क्यूब का, ये जो फॉर्मूले होते हैं ये जो है डायरेक्ट नहीं होते हैं, इसको कन्वर्ट करने ही के ज्योमेट्रिकल वर्क करने के बाद ही आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ देख लीजिए cot x dx, अगर i मान लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो i को इंटीग्रेशन में i मानते हैं हमेशा। तो वी नो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। वी कैन राइट cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec square x minus 1. In place of this, we can write I is equal to cosec square x minus 1 dx. I is equal to cosec square x dx minus 1 dx. I is equal to cosec क्या होगा, cot होता है, माइनस का आएगा, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट आएगा, माइनस एक्स ये लिखा हुआ है, प्लस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस इस तरह से आप दोनों कर सकते हो। और आगे नेक्स्ट में भी और मैं क्लियर करूँगा, आप देख लीजिएगा कि आप क्या करते हैं, और नए अच्छे कोई पॉइंट जहाँ होते हैं, जब पंचे फंसते हैं उसको क्लियर कोशिश करूँगा करने के लिए।